आज का हमारा पॉलिटी का टॉपिक क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो है भारत के संविधान में जो संशोधन है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि जो संविधान है, ठीक है ना, वो क्या है, कैसे, ये हमने पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, तो किसी भी अन्य मतलब किसी और कंट्री का जो है लिखित संविधान है, रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी जो है अदर कंट्री का, किसी भी जो है मतलब हम लिखित संविधान की बात कर रहे हैं, तो समान भारतीय समान जो संविधान है, जैसे और किसी देश का संविधान है लिखित में, ठीक है, ऐसे ही जो है भारत का संविधान भी हमारा क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लिखती संविधान है। और संविधान में भी जो क्या होती है कि अन्य जन की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के जो है अनुरूप, ठीक है, इनके जो अनुरूप है, अनुरूप इसमें भी जो है क्या है, संविधान में कुछ चीजों या परिस्थितियों के जहाँ फिर आवश्यकताएं जो होती हैं उनके द्वारा जो है हमारे संविधान में भी उसी मतलब के संशोधन और जो है व्यवस्थाओं करने की व्यवस्था है कि हम अपने संविधान में भी क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। और जो मतलब कि जैसे परिस्थितियों के हिसाब से जहाँ फिर आवश्यकता, मान लो कोई आवश्यकता पड़ गई है, जैसे पंचायती राज सिस्टम था या म्यूनिसिपालिटियों की, जहाँ बहुत सारी जो है हमारे यहाँ पे जो है क्या हुए हैं? अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है ना। तो वो आवश्यकता के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार जो है उसे जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उस चीज को शामिल कैसे किया गया? तो वो किया गया अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो था, जैसे अगर हम बात करें संशोधन की जो प्रक्रिया है, जन संशोधन करना कैसे है, अगर हम बात करें यूके का संविधान, ठीक है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो बहुत ही लचकीला है, ठीक है, ओके। तो ये बहुत ही लचकीला संविधान इसको हम कहते हैं। अगर हम बात करें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा जो है कठोर है। लेकिन हम अगर बात करें कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, ये कठोर है कि नहीं कठोर, कठोर है या नहीं है, तो हमारा संविधान ना तो बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा जो है अगर हम बात करें लचकीला है। तो इन दोनों का ही क्या है? मिक्सचर है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान कैसा है, तो हम कहेंगे कि ना तो हमारा संविधान कठोर है और ना ही जो है इतना लचकीला है। तो क्या हुआ फिर? दोनों ही तरह से ये क्या है? मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है अथवा अमेरिका के समान जो है अत्यधिक कठिन नहीं है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारतीय संविधान ना तो जो है लचीला है और ना ही कठोर, ओके। तो दोनों का ही क्या है? मिश्रण है। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? मिश्रण है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो अब जो है क्या है कि जो हमारे संविधान का, अब बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि जो इसका पार्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट जो 20 है, उसमें जो है आर्टिकल 368 दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है संसद को जो है संविधान एवं इसमें जो भी परिवर्तन करना है, ठीक है ना, तो इन्होंने जो है संसद को ये व्यवस्था प्रदान की है कि इसमें जो है उन्होंने कहा है कि आप संशोधन कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या है? संशोधन की शक्ति प्रदान की है, किसको? पार्लियामेंट को। इस आर्टिकल के द्वारा, इस पार्ट के द्वारा क्या है? पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की क्या दी गई है? पावर दी गई है। अमेंडमेंट को करने की पावर दी गई है, ठीक है, कि आप जो है संविधान में अमेंडमेंट संशोधन जो है वो कर सकती है
कौन? भारत की पार्लियामेंट, भारत की संसद। और ये जो है जो प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना, प्रयोग करते हुए ये जो है, ठीक है, करते हुए इस संविधान के किसी जो है उपबंध, उपबंध, यहाँ पे उपबंध का आप क्या कर सकते हैं? किसी भी उपबंध का मतलब कहने का भाव है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी उपबंध का क्या कर सकता है? अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है। मतलब कैसे? जैसे किसी भी उपबंध का वो मान लो जैसे क्या कर सकते हैं? परिवर्तन करना हो। जैसे मतलब हम बात करें पार्ट 1 की, तो उसमें जैसे क्या है, स्टेट और यूटी है, उनके मतलब आर्टिकल जो 2 है और 3 है, उसमें क्या कहा गया है कि एक तो नया नया राज बनाना हो, जैसे बिहार से झारखंड निकला है, जैसे पंजाब से हरियाणा, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है ना, तो गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात हो गया, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो गया। तो ये जो स्टेट्स हैं, मतलब इनको जो है देखो अलग किया गया, एक अलग स्टेट बनाया गया। दूसरा ये हो गया कि जैसे ये तो हो गया क्या कि एक जो चीज को मतलब क्या कर दिया गया, परिवर्तन लाया गया, ठीक है ना, नए स्टेट बनाएंगे। दूसरा क्या है कि किसी स्टेट का नाम चेंज कर दिया गया। जैसे पहले क्या था कि उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से उत्तरांचल बना, लेकिन उत्तरांचल का बाद में नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। तो वो क्या हो गया कि स्टेट का पहले तो उसमें से क्या है कि परिवर्तन किया गया, उसमें जो है नाम का, एरिया का परिवर्तन किया गया और एक नया स्टेट बना दिया गया, जो आर्टिकल 2 और 3 है पार्ट 1 का, ठीक है ना, जिसमें क्या है, उसमें स्टेट और यूटी के बारे में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया परिवर्तन। आप अब जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, हम जब पार्ट्स कर रहे थे तो उसमें पार्ट 7 था, तो पार्ट जो 7 है, ठीक है ना, पार्ट 7 जो था, इसको क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए जो है इस पार्ट को संविधान से डिलीट कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया निरसन, निरसन कर दिया गया, इसको जो है डिलीट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से संशोधन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो है परिवर्तन हो गया, और परिवर्धन, परिवर्धन मतलब किसी चीज को ऐड करना, ऐड करना, जैसे म्यूनिसिपालिटीज होगी, ठीक है, उनको ऐड किया गया, म्यूनिसिपालिटीज होगी, पंचायत हो गया, ठीक है, द पंचायती राज सिस्टम हो गया, तो उसको जो है ऐड किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज क्या है, हम जो है संशोधन के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, किसी चीज को हम प्रावधान जो है क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट के द्वारा ये कर सकते हैं। क्लियर? ओके। हालांकि संसद जो है उन व्यवस्थाओं को संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचा, जो मतलब हम बात करें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। संसद जो है उसमें संशोधन, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकती, जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। क्लियर? ठीक है। और ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है क्या है, केशव नंदा भारतीय मामला जो 1973 में जो है उन्होंने मतलब ऐसा पूछा था, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें जो है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो उन्होंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। क्लियर? तो अब हम करेंगे प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में क्या आएगा कि
जो है प्रक्रिया यानी कि संशोधन प्रक्रिया, आर्टिकल 368 में जो है क्या किया कहा गया है कि संशोधन की प्रक्रिया का जो है मतलब प्रक्रिया कैसे होगी, यानी कि इसमें यूज लिखा गया है कि कैसे जो है 368 जो आर्टिकल है उसके द्वारा अमेंडमेंट कैसे की जा सकती है, तो वो हम करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट इसका ये है कि संविधान जो है, संविधान के संशोधन का आरंभ जो है संसद के जो है किसी सदन में इस प्रयोजन, ठीक है, प्रयोजन के लिए जो है कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो मतलब अगर आर्टिकल 368 के द्वारा ये कहा गया है कि जो संशोधन की प्रक्रिया होगी, आप दोनों सदनों में से संसद के पार्लियामेंट पार्लियामेंट के सदन जो जैसे कि लोकसभा हो गया एंड राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो विधेयक, विधेयक क्या होता है, बिल। अगर सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज बदलाव करना हो या फिर जो है क्या है परिवर्तन करना हो, यानी बदलाव वही हो गया परिवर्तन, जहां कुछ जो है क्या ऐड करना हो, संविधान में शामिल करना हो, या फिर क्या करना हो निरसन करना हो यानी कि उसे हटाना हो, तो क्या है जो बिल होगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, बिल होता है, एक्ट वो बाद में बनता है। तो बिल को जो है लोकसभा या फिर क्या है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो है उसे पुनर्स्थापित करने की जो है क्रिया का मतलब किया जा सकता है। यहाँ पे जो है इस प्रक्रिया के द्वारा जो है जो 368 आर्टिकल है इसके द्वारा पहला ये है कि आप जो है पार्लियामेंट के किसी भी सदन में बिल को जो है वो पेश कर सकते हैं, ठीक है, और राज्य विधानसभा में नहीं। यहाँ पे जो है इन सदनों में हम पेश करेंगे, ना कि किसमें नहीं करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव में, ठीक है, किसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, यानी कि क्या है राज विधानसभा में इसे हम पेश नहीं कर सकते बिल को हम पेश कहाँ करेंगे, लोकसभा या फिर राज्यसभा में। कुछ भी बदलाव करना है, कुछ भी उसमें जो है अगर हम बात करें परिवर्तन करना है या फिर कुछ जो शामिल करना है, ठीक है, तो हम जो है बिल को जो है यहाँ पे जो है बिल को पेश करेंगे, जो होता क्या उस समय होता है, बिल होता है, ठीक है, तो वो हम स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि जो है विधेयक, विधेयक यानी कि बिल को कहते हैं, ठीक है, कि किसी मंत्री या फिर गैर जो है सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। मतलब सेकंड पॉइंट ये है कि मतलब ये गैर सरकारी या फिर जो है क्या है किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है ना, किसी भी मंत्री मतलब मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री या फिर क्या हो गया नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, सदस्यों के द्वारा, पर्सन के द्वारा, ठीक है, मतलब कि बिल जो है वो मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर जो है अगर कोई मिनिस्ट्री नहीं है, गैर सरकारी भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, पर्सन है, सदस्य है, मेंबर है, तो उसके द्वारा भी जो है पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, कि ये नहीं है कि सबसे पहले जो है जो है परमिशन लेनी पड़े किसकी, प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, राष्ट्रपति की, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है क्या है मिनिस्ट्री एंड जो है नॉन गवर्नमेंट जो सदस्य होगा, मेंबर होगा, ठीक है ना, वो जो है ये दोनों ही जो है क्या है संशोधन के लिए बिल को पेश कर सकते हैं, ओके। तो क्या है कि बिल को, तीसरा पॉइंट क्या है, जो बिल है, ठीक है, मतलब विधेयक है, ठीक है, इसको क्या है दोनों सदनों में, ठीक है, दोनों सदनों में अगर हम बात करें किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की,
ठीक है, यानी कि दोनों ही सदनों में क्या होना चाहिए, बहुमत प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि इसमें जो है विशेष जो है बहुमत, विशेष बहुमत से पारित करवाना जो है अनिवार्य है। अनिवार्य यहाँ पे बोल दिया है तो मतलब कि ये बहुत जरूरी है कि जो है वो क्या है कि लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत इस बिल को जो है वो पारित होनी चाहिए। तो वो जो बहुमत होगी, ठीक है, बहुमत के आधार पर अगर बात करें, बहुमत सदन की कुल सदस्यता यानी कि जो कुल मेंबर होंगे, अगर मान लो जैसे लोकसभा के 243 हैं, सॉरी 443 है ना, मतलब सॉरी 543 हैं, ठीक है। टोटल मेंबर जो लोकसभा के कितने हैं, वैसे तो टोटल जो है कितने हैं 545 है, लेकिन दो मेंबर जो है वो क्या होते हैं नॉमिनेटेड, तो उनको जो है नहीं काउंट करते, तो 543 हो गए, ठीक है ना। तो 543 में से जो है क्या है 2/3 यानी कि जो है 2/3 जो सदस्यता है उपस्थित जो उपस्थित होंगे किसमें, पार्लियामेंट में, ठीक है ना, जैसे बैठक होती है, ओके। तो उस बैठक में जितने भी सदस्य होंगे उसमें से 2/3 सदस्य जो होंगे, 2/3 सदस्य बहुमत, उनसे जो है क्या बहुमत या फिर मतदान जो है वो उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब वो बहुमत मिलेगा तभी वो क्या होगा, उसमें संशोधन किया जा सकता है। क्लियर, ओके। फोर्थ पॉइंट आगे, तो अगला पॉइंट जो फोर्थ है उसमें क्या है, ये तो हो गया कि अलग अलग सदन से होना चाहिए, तो वो जो है पारित कर दिया जाएगा, है ना, पारित करवाना अनिवार्य है। लेकिन फोर्थ में क्या है, जैसे लोकसभा हो गया जहां, और जो है एंड राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, इन दोनों सदनों में अलग अलग से इसे परिवारित करवाना जो है अनिवार्य है, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम बात करें अलग अलग पारित करवाना जो है अनिवार्य है, दोनों सदनों के बीच में असहमत होने पर, अगर दोनों ही सदनों में जो है असहमति होती है बिल को लेकर, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है कि उसकी जो है कोई भी संयुक्त बैठक जो है नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है ना। तो असहमत होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जो है बिल को पारित करवाने का जो है प्रावधान नहीं है, यानी कि उसको जो है पास नहीं किया जा सकता, ठीक है। सीधी सी बात, अगर दोनों के बीच में असहमति होती है तो संयुक्त बैठक नहीं होगी और ना ही उसे पारित किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है इसमें कि जैसे लोकसभा, इसमें तो क्या था कि ये स्वीकृति नहीं करते तो ये बिल नहीं जो है पारित नहीं करवाया जा सकता। आगे पॉइंट ये है, अगर लोकसभा और राज्यसभा जो है इसे पारित कर देती है बहुमत से, तो क्या होता है, फिर इस बिल को जो है किसके पास पारित होने के लिए भेज दिया जाता है, तो दोनों सदनों में पारित होने एवं जो है राज्य जो विधान मंडल है, मंडलों की स्वीकृति के बाद, पहले तो मतलब कि ये दोनों में जो है क्या होता है स्वीकृति होती है, इन दोनों, ये दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है इसको क्या करते हैं, पारित करते हैं, मतलब इसमें जो है हाँ पारित करते हैं, पास करते हैं। उसके बाद जो है राज्य विधान मंडलों में भेजा जाता है, तो वहां से भी जो है क्या है उसको वहां से भी जो है इसे पास कर दिया जाता है। उसके बाद इसको जो है किसके पास भेजा जाता है, उसके बाद इसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रपति के पास इसको जो है भेज दिया जाता है इस बिल को, ठीक है, सहमति के लिए भेज दिया जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। लास्ट में देखो राज्यसभा ने पास कर दिया इसको, लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद जो है राज्य विधान मंडल है जो वहां पे जाता है, उन्होंने भी जो है पास कर दिया, और उसके बाद जो है इस बिल को कहां पे भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनको जो है भेज दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो अब बात यहाँ पे हमने क्या कहा कि प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, कहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद। यहाँ पे हमने क्या बात की कि स्टेट लेजिस्लेटिव,
ठीक है ना, यानी कि जो राज्य विधानमंडल है उसमें से भी पास करवाया जाता है। तो उसमें से अगर हम बात करें तो कितनों से करवाया जाता है, जैसे टोटल हमारी स्टेट्स कितनी है, 28 स्टेट्स हैं, तो वहां से जो है आधे से ज्यादा बहुमत अगर इस बिल को मिल गई तो वो पास कर देंगी। आधे से ज्यादा मतलब 15 स्टेट्स से जो है, अगर 15 स्टेट्स ने जो है बहुमत दे दिया, ठीक है, उन्होंने पास कर दिया, यानी कि अगर हम बात करें आधे से ज्यादा हो गए 15, है ना, आधे से ज्यादा, तो 15 स्टेट जो है अगर वो बहुमत दे देती है मतलब के बिल को, तो उसे जो है फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, क्लियर, ओके, समझ में आया। तो अगला पॉइंट क्या है हमारे पास 7, तो इसमें जो है क्या है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे, जब इनके पास बिल जाएगा तो इनको जो है इस बिल पे सहमति देनी ही पड़ेगी। उनके पास ये कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो इस बिल को जो है अपने पास रख सके, या इसको पुनर्निर्वाचन के लिए जो है लोकसभा या राज्यसभा में भेज सके। ठीक है, कि संसद में जो है इस पर विचार करने के लिए कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, कि मतलब अगर बात करें कि कुछ इसमें मतलब ठीक नहीं है तो इस पे जो है विचार किया जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। उनको जो है इसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे, किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये जो है ऐसा क्यों है, तो अगर हम बात करें तो ये जो चीज पहले तो मतलब प्रेसिडेंट को ऐसा अधिकार था कि वो मतलब के वीटो पावर होती थी कि बिल को जो है वो अगर कुछ नहीं है उसमें संवैधानिक तौर पर सही, तो उसको जो है वापस पार्लियामेंट में भेज दिया कि इस पे विचार मत करो। लेकिन संशोधन हुआ, एक अमेंडमेंट हुई जिसमें से जो है उनसे ये अधिकार जो है वो वापस ले लिया गया। तो वो कब, कौन सी अमेंडमेंट है, तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी, 24th, ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट थी, 24th अमेंडमेंट। ठीक है, कब होती है, 1971 में, जिसमें जो है ये चीज जो है क्या कहा गया कि जो है 24वां जो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, ठीक है, उसमें जो है राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन जो बिल है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, बिल पर जो है सहमति के लिए जो है उसे बांध दिया गया कि उनको जो है सहमति देनी ही पड़ेगी बिल के ऊपर। क्लियर, ओके, तो ये हो गया हमारा 7 पॉइंट। अब जो जब लोकसभा ने, राज्यसभा ने और जो है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ने उसे पास कर दिया है, तो जब वो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति को उस पे सहमति देनी ही पड़ेगी, उस पे उसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे, उनके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं होगा। तो 7 लास्ट में क्या है, अब देखो प्रेसिडेंट में भी इस बिल पे साइन कर दिए, तो अब ये बिल नहीं रहा। जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे इसके ऊपर, तो बिल जो है वो किस में बदल जाएगा, एक्ट में। एक्ट का मतलब अधिनियम, ठीक है, विधेयक से ये किस में जो है परिवर्तित हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो है अधिनियम, यानी कि जो बिल है वो अधिनियम जो है एक्ट में जो है बदल जाएगा, यानी कि वो एक्ट बन जाएगा। तो क्या होगा, बन जाता है, तो इसे जो है फिर क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना, ओके, तो इसे हम फिर क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। और जो है संविधान में अधिनियम की तरह जो है इसे क्या है, समावेश कर लिया जाता है, यानी कि उसे जो है अधिनियम एक्ट की तरह जो है शामिल कर लिया जाता है संविधान में उसे। ठीक है, ओके, तो ये थी प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर है किसका, संशोधन का, संशोधन की प्रक्रिया। आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आगे हम नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, यानी के संशोधन के प्रकार।
कि संशोधन जो है वो कितनी तरह से किया जाता है, कितने प्रकार से हम जो है संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कितनी तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल वही बात है, आर्टिकल एक ही है इसका, ठीक है ना, उसी की बात करेंगे, ठीक है ना, आर्टिकल 368। ठीक है, तो आर्टिकल जो 368 है उसमें क्या उल्लेख किया गया है कि दो तरह से, यानी कि 2 टाइप से, दो तरह से जो है, दो प्रकार के की जो है व्यवस्था करता है। जो 368 आर्टिकल है वो जो है दो तरह की अमेंडमेंट की, दो टाइप्स अमेंडमेंट जो है उसकी व्यवस्था करता है। और इसमें जो है क्या है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा, पहला तो ये है कि जो है विशेष बहुमत के द्वारा, किसके, संसद के, पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट जो है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है अगर बहुमत हासिल करता है, ठीक है ना, विशेष क्या होगा, विशेष जो हो गए क्या होगा, बहुमत, ठीक है, जहां मतदान और जो है राज्य विधान मंडल, ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा, आधे राज्यों, आधे या आधे से ज्यादा राज्यों के द्वारा, राज्यों द्वारा जो है साधारण बहुमत के माध्यम से ये जो है अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, की जा सकती है ये दो तरह से। एक तो ये कि विशेष बहुमत हासिल करना होगा, किससे, किसमें, पार्लियामेंट में। दूसरा, राज्यों में से आधे से ज्यादा राज्यों से जो है क्या करना होगा, वहां से भी आधे राज्यों द्वारा जो है साधारण बहुमत जो है वो प्राप्त करना होगा। ये दो तरह से जो है ये 368 के द्वारा जो है अमेंडमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो संशोधन की जो व्यवस्था ये दो तरीकों से करता है 368 आर्टिकल। ओके, तो क्या है कि बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के जो, मतलब अगर हम बात करें कि विशेष जो बहुमत के द्वारा पार्लियामेंट में, और जो है एंड बाय सिंपल मेजोरिटी बाय हाफ ऑफ द स्टेट के द्वारा जो है संशोधन किया जा सकता है। तो ये दो तरह से, मतलब अगर हम बात करें तो ये दो तरह से जो है ये कौन जो है हमें प्रदान करता है, 368 आर्टिकल जो संशोधन की व्यवस्था करता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो सम अदर आर्टिकल्स, जो कुछ मतलब सम अदर आर्टिकल्स, कुछ और जो आर्टिकल्स कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी, वो जो है क्या है कि कुछ आर्टिकल संसद के जो है साधारण बहुमत से ही जो है संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि वो इसके तहत ही होंगे, 368 के अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है उसके जो सिंपल मेजोरिटी होगी उसके आधार पर भी कुछ आर्टिकल्स को जो है संशोधित किया जा सकता है, अमेंडेड किया जा सकता है। दिस मेजोरिटी, ये वाली जो मेजोरिटी होगी, आर बाय द प्रेजेंस एंड वोटिंग इन ईच हाउस। तो ये जो है किसी भी हाउस में अगर हम बात करें कि ये जो बहुमत प्रत्येक सदन से मतलब राज्यसभा और लोकसभा का जो भी अगर हम बात करें तो उपस्थिति में एवं मतदान के द्वारा जो है होता है ये। ओके, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाला जो संशोधन है, जो कुछ आर्टिकल्स में अमेंड किया जाता है, अमेंडमेंट की जाती है, तो ये जो है किसके तहत नहीं आएगा, तो ये 368 आर्टिकल के तहत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, आर्टिकल के तहत नहीं आता। ठीक है, कि संशोधन जो है, जो अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, अमेंडमेंट आर्टिकल 368 है जो, ठीक है ना, कौन सा, 368 हमारे पास जो आर्टिकल है,
तो इसका जो है इसके उद्देश्य के तहत नहीं होता। इसका मतलब क्या है, तो ये तो होगी दो तरह से, तो एक दो टाइप्स तो इसकी होगी अमेंडमेंट की, और तीसरी वाली ये है। लेकिन ये क्या है, ये साधारण जो है बहुमत के साथ जो किसकी होगी, पार्लियामेंट की, उसके द्वारा कुछ आर्टिकल्स में जो है संशोधन किया जा सकता है, तो वो तीसरी टाइप होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि संशोधन की टाइप्स कितनी होगी, टोटल होगी 3 टाइप्स। ठीक है, तो टोटल कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स। ओके, ओके, तो इस तरह से जो है क्या है, इस तरह से जो है संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जहां हो सकता है, तो वो कौन कौन सा, अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, कि सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा जो है साधारण बहुमत के द्वारा जो है द्वारा संशोधन हो गया। दूसरा हो गया विशेष संसद के विशेष जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा जो है हमारा क्या हो जाता है, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड अमेंडमेंट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ हाफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो तीसरा कौन सा होगा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और या फिर एवं आधे जो है आधे राज्य विधान मंडलों के की स्वीकृति के उपरांत संशोधन, उसके बाद यानी कि रिकमेंडेशन आफ्टर द क्या है कि अमेंडमेंट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ हाफ लेजिस्लेचर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 तरह से जो है संशोधन अमेंडमेंट जो है की जाती है। ठीक है, और अब जो है देखो, सबसे पहले क्या है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, हम पहले इसके बारे में बात करेंगे कि जो है सिंपल मेजॉरिटी किसकी, पार्लियामेंट के द्वारा जो है कौन कौन से, मतलब इसमें जो है ये जो चीजें क्या है, हमने कहा ना कि हमारा संविधान जो है मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि यूके की तरह लचीला है और यूएसए की तरह कठोर भी है। अब देखा जाए तो जो सिंपल मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट की, तो वो क्या है, लचीलापन है कि साधारण तरीके से बहुमत होगा और जो है अमेंडमेंट की जा सकती है। लेकिन वहीं पे हम बात करें तो जब स्पेशल मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है, विशेष बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा संसद में, उसके बाद स्टेट्स में, ठीक है ना, आधे से ज्यादा स्टेट्स होने चाहिए, तो वो क्या है, वो एक कठोर है। ठीक है ना, ठीक है, तो यूके की तरह कठोर भी है और यूएसए की तरह कठोर भी है और जो है यूके की तरह लचीला भी है, तो इसलिए हमारा क्या है, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब साधारण की बात करते हैं तो संविधान के अनेक उपबंध जो हैं, ठीक है ना, तो उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है साधारण बहुमत से, दोनों सदनों का राज्यसभा और लोकसभा की बात करें, उनके साधारण बहुमत अगर मिलता है तो क्या है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि इसके बीच में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 368 जो है कि सीमा के बाहर है, वो उसमें जो है 368 का कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी इसका जो है फंक्शन नहीं होगा, मतलब कि इसके बाहर है, 368 इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इस अवस्थाओं में क्या क्या शामिल होगा, मतलब किस किस पर अगर हम बात करें तो सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट जो है किस किस में अमेंडमेंट कर सकता है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश या फिर गठन। ठीक है, जैसे मतलब हम बात करें कि जैसे वो जो है साधारण बहुमत से किया जा सकता है संसद की। उसके बाद नए राज्यों का निर्माण करना हो, ये आर्टिकल 2 और 3 जो है, मतलब क्या है कि नए राज्यों का गठन करना हो, या फिर जो है इनके एरियाज में जहाँ इनका जो है नाम हो उनमें परिवर्तन करना है, भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन करना हो, तो वहां पे जो है क्या है, साधारण बहुमत जो संसद की साधारण बहुमत होंगी उसके द्वारा जो है इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। ठीक है, और नए राज्य का निर्माण और इनके क्षेत्र सीमाओं या फिर संबंधित राज्यों के नामों का जो है में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद जो है आ जाएगा राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति। विधान परिषद, यहाँ पे विधान परिषद का मतलब क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए तो ये सभी स्टेट्स में तो नहीं है, लगभग जो है 6 स्टेट्स में है जो हमारी लेजिस्लेचर काउंसिल है। तो इनका अगर गठन करना है किसी स्टेट में तो वो जो है साधारण बहुमत
पार्लियामेंट की जो साधारण बहुमत होगी उसके द्वारा किया जा सकता है और उसे जो है खत्म भी किया जा सकता है, ठीक है, समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे सेकंड जो है क्या, जो दूसरा हमारा दूसरी अनुसूची है, सेकंड स्केड्यूल है, उसमें क्या है कि जैसे वहां पे राज्यपाल हो गया, पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, उनके जो है क्या है, उनकी सैलरीज के बारे में और उनके फंड्स के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो जैसे दूसरी चीज क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोक सभा अध्यक्ष हो गए, न्यायाधीश हो गए, ठीक है, इनके जो है क्या है, इनके लिए जो सैलरीज हैं, जो फंड्स हैं, विशेष अधिकार आदि, तो उसमें जो परिवर्तन करना है, जहाँ सैलरी बढ़ानी है, क्या करना है, तो उसके बारे में भी जो संविधान की साधारण बहुमत से जो है संशोधन किया जा सकता है। और कैसे संसद की जो है गुणपूर्ति के लिए, गुणपूर्ति जैसे की जाती है ना कि 1/10 जो है होने चाहिए, तो वो वाली चीज होगी। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते मतलब फंड्स जो हो गए, ओके। संसद की प्रक्रिया नियम हो गया, संसद का पार्लियामेंट का जो नियम होगा, प्रक्रिया नियम होगा, उनमें भी जो है साधारण बहुमत से जो है संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट की जा सकती है, ठीक है। संसद के जो है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग के इंग्लिश को प्रयोग किया जाए तो इसके प्रति भी जो है किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य भाषा का प्रयोग हो गया, नागरिकता की प्राप्ति और जो है समाप्ति, मतलब जो हमारा कौन सा है नागरिकता, कौन सा पार्ट है, पार्ट 2 में हमारे आता है ना सिटीजनशिप, तो उसके बारे में भी हम जो है क्या है साधारण, जैसे देखा जाए तो साधारण बहुमत से, पार्लियामेंट की साधारण बहुमत से बाय अमेंडमेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, देखो जो है किसमें जो है अमेंडमेंट की जा सकती है, पार्ट 1 संविधान का हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 भी हो गया, जो है कौन सा सिटीजनशिप हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है संसद एवं राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन, ठीक है, वो हो गया, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हो गया, केंद्र शासित प्रदेशों के जो हमारे यूटीज हैं उनके बारे में भी अगर बात करें तो ये किसमें आता है, किसमें आता है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश फर्स्ट में ही आ जाता है, ठीक है ना। ओके, 5वीं अनुसूची में क्या आ जाता है, एसटी और एससी, जो मतलब कि उनके जो 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन के संबंधित, तो ये 5th जो है स्केड्यूल है हमारा, जो 6th स्केड्यूल है उसमें क्या आ जाता है, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि एसटी जो है उनके प्रशासन के बारे में, तो उसमें बहुमत के साथ जो है अमेंडमेंट की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है जैसे मतलब 6 तक, उसके बाद जो 7th में आ जाता है, 7th में जैसे हमारी आ जाती है यूनियन लिस्ट और उसके बाद आती है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसके बाद जो आर्टिकल जो पार्ट्स हैं हमारे, तो उसमें जो है क्या है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सेकंड वाला, मतलब इन जो पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्केड्यूल हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद जो है हमारे जो है कौन सा था जो मतलब उसके बाद 5th स्केड्यूल हो गया, 6th हो गया, तो इसमें जो है साधारण सिंपल जो है मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट की जा सकती है, ठीक है। ये हमारा पहला था। सेकंड जो है वो क्या है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट क्या है, स्पेशल जो है मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें क्या है कि नीति के जो हम बात करें संघीय ढांचे यानी कि यूनियन स्ट्रक्चर, यूनियन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। यूनियन स्ट्रक्चर जो होगा किसका, पार्लियामेंट जो है नीति के, ठीक है, नीति का, तो उसमें क्या होगा कि जो संविधान जो संबंधित
संविधान के जो उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत के द्वारा जो है संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या है कि जो यूनियन स्ट्रक्चर होगा इनसे संबंधित संविधान के उपबंधों के, ठीक है ना, उपबंधों को संसद के विशेष जो है विशेष बहुमत से ही जो है क्या कर सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये भी जो है आवश्यक होता है कि आधे राज्य जो है, आधे जो स्टेट, ठीक है, हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेचर्स जो हैं वो आधे आधे जो लेजिस्लेचर्स होंगे, ठीक है, मंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको जो है क्या किया जा सकता है, मंजूरी मिली हो, ठीक है ना, उनको जो है इन जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगी, ठीक है, उनसे जो है साधारण बहुमत से मंजूरी मिली हो और उसके बाद जो है यूनियन स्ट्रक्चर के लिए जो है क्या है कि जो यूनियन स्ट्रक्चर हमारा क्या है जिसमें जो है जैसे प्रेसिडेंट आ जाते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, तो उसके लिए पहले तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के से जो है साधारण बहुमत से जो है जो है बहुमत प्राप्त किया होना चाहिए और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है संशोधन हो सकता है, तब जाके अमेंडमेंट की जा सकती है। यदि एक बार कुछ जहां बचे हुए राज्य जो है इस बिल को जो है क्या करते हैं, मान लो कि जैसे 28 स्टेट्स है, इसमें से जो है 15 स्टेट्स ने जो है बहुमत दे दिया है, ठीक है ना, 15 स्टेट्स ने क्या कर दिया है, बहुमत दे दिया है, तो बचे कितनी, यानी कि 20 में से अगर हम बात करें तो 20 में से 15 ने दे दिया, बचे कितने 8 स्टेट, तो 5 इसमें से हो गए तो 13 बन जाते हैं, ठीक है ना, तो 13 बन जाएंगे तो मतलब कौन सा हो गया, 15 ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब कि बहुमत तो हासिल कर ही लिया है, तो ये फिर कुछ किसी काम के नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब बहुमत तो हासिल कर ही लिया है, ठीक है ना, तो इसलिए जो है अमेंडमेंट होगी ही होगी, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है यूनियन स्ट्रक्चर में ऐसा होता है क्योंकि उठाते हैं, अगर ये मान लो ये कहेंगे नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुमत जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो इसमें जो है क्या आ जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट, अब किस किस में ये जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के निर्वाचन यानी कि जो अम्पीचमेंट लगाते, प्रोसेस ऑफ जो है अम्पीचमेंट हो गया और इसकी प्रक्रिया जो होगी, ठीक है ना, उसके बारे में जो है उनको अगर उनके पद से हटाना है तो सीधा तो नहीं हटाया जा सकता, अम्पीचमेंट लगती है, प्रोसेस ऑफ अम्पीचमेंट लगता है, तो उसकी प्रक्रिया के लिए जो है क्या है, तो मतलब कि विशेष मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद केंद्र एवं राज्य का जो है कार्यकारी की शक्तियों का विस्तार करने के लिए हो गया, उच्चतम न्यायालय मतलब ठीक है ना, एवं उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में जो है अगर कुछ है तो वहां पे भी जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो है क्या विधायी शक्तियों का अगर हम बात करें तो जो है विभाजन हो गया स्टेट और किसमें, केंद्र एवं स्टेट के बीच में, ठीक है ना, शक्तियों का विभाजन की बात करें तो उसके लिए भी विशेष स्पेशल जो है मेजॉरिटी चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि कौन सी, जीएसटी काउंसिल जो है उसके लिए भी, ठीक है ना, जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए उसमें भी संशोधन करने के लिए, ठीक है। सातवीं 7th जो स्केड्यूल है, ठीक है, और किसमें 7th स्केड्यूल में जो है जैसे उसमें क्या आ जाता है, यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट आता है और कौन सी लिस्ट आती है, कॉन्करेंट लिस्ट, तो उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे, विषय होंगे, ठीक है ना, उसमें भी अगर बदलाव करना है, ठीक है, जहां फिर कोई विषय को कम करना है, जैसे अगर हम बात करें तो पहले हमारे क्या थे उसमें जो है स्टेट यूनियन मतलब कि कुछ ना कुछ जहां तो ऐड करते हैं, जहां परिवर्तन होता है, जहां फिर क्या है उसको निकाल दिया जाता है, तो उनमें भी जो है सब्जेक्ट को
जो है सब्जेक्ट्स के लिए में अमेंडमेंट करने के लिए, लिस्ट में कुछ मतलब अमेंडमेंट संशोधन करने के लिए जो है वो कौन सी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है ना, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की चाहिए। उसके बाद संसद के राज्यों का जो है संसद और राज्यों के बीच में प्रतिनिधित्व, ठीक है। उसके बाद जो है संविधान का संशोधन करने के लिए, ठीक है, मतलब अगर संविधान में संशोधन करना जो है, संविधान का जो संशोधन है करने की संसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया, अगर मान लो जो 368 ठीक है ना आर्टिकल है, अगर इसमें भी कोई संशोधन करना है तो उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और इससे पहले के मतलब इसलिए इसके लिए भी एक जो है प्रक्रिया रखी गई है कि सब उसमें भी जो है हाफ से ज्यादा स्टेट्स लेजिस्लेचर को जो है क्या करना पड़ेगा, मेजॉरिटी देनी पड़ेगी, तब जाके 368 आर्टिकल में भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसमें ये नहीं है कि मतलब इसमें भी इसके लिए भी जो है संशोधन किया, वो भी इसी में ऐड है, ठीक है। तो जो क्या है स्वयं स्वयं अपने लिए भी, खुद के लिए भी 368 में ही इसके बारे में जो है प्रक्रिया लिखी गई है, ठीक है। ओके तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो है हमने क्या है उसके जो है टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, कि जो अमेंडमेंट है वो कैसे की जाती है, ये है क्या, यहाँ पे जो है संविधान कैसा है, ठीक है। तो ये वाला, तो इसके प्रकार कैसे हैं, ठीक है, टाइप्स होगी, और इसकी प्रक्रिया कि ये प्रक्रिया किस प्रक्रिया से जो है इस मतलब अमेंडमेंट को किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।